हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉट ट्रेड। आज का टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड होने वाला है, दैट इज गैप थ्योरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि गैप होता क्या है। गैप प्राइस के बीच में वो एरिया होता है जिसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं की जाती है। जब भी मार्केट में कोई भी इंडेक्स या स्टॉक अपने क्लोजिंग प्राइस के कंपैरेटिवली ऊपर या नीचे खुलता है तो उस प्राइस डिफरेंस को गैप बोला जाता है। गैप्स मेनली तब अकर होते हैं जब मार्केट सेंटिमेंट ओवरनाइट चेंज हो जाता है। ये चेंज किसी न्यूज़ के बेसिस में भी हो सकता है या किसी इवेंट बेसिस पे। मार्केट में बेसिकली दो तरीके के गैप्स देखे जाते हैं, फर्स्ट गैप अप, सेकंड गैप डाउन। तो सबसे पहले समझते हैं गैप अप। जब मार्केट की करंट ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर होती है, इसे गैप अप कहते हैं। इसका रीजन कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है जो कि मार्केट के क्लोज होने के बाद आई हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्विसलोन की क्लोजिंग प्राइस आज की 50 आती है एंड मार्केट क्लोज होने के बाद एक न्यूज़ अपडेट आता है कि स्विसलोन को बड़ा ऑर्डर मिला है, जिससे कि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्विसलोन 50 की बजाय डायरेक्टली 53 पे ओपन होता है। तो ये जो ₹3 का गैप क्रिएट हुआ है, इसे गैप अप कहते हैं। नेक्स्ट है गैप डाउन। जब भी मार्केट की ओपनिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस से नीचे हो तो उसे गैप डाउन बोलते हैं। ये कंपनी के रिजल्ट की वजह से भी हो सकता है जो कि मार्केट के क्लोजिंग के बाद रिलीज हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए स्विसलोन ही लेते हैं विद द सेम क्लोजिंग प्राइस दैट वाज 50। नाउ मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होता है एंड अनाउंसमेंट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कंपनी का इस बार का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। नाउ दिस इज अ नेगेटिव न्यूज़ दैट वुड डायरेक्टली इफेक्ट द मार्केट सेंटिमेंट। Now, due to this change in market sentiment overnight, next day Swissloan 50 की बजाय डायरेक्टली 45 खुलता है एंड इस सिचुएशन को गैप डाउन कहा जाता है। Now let's talk about types of gaps. मार्केट में बेसिकली 5 टाइप के गैप्स देखे जाते हैं। The very first one is common gap, second is breakaway gap, third is runaway gap, fourth is exhaustion gap, and the very last one is cluster island gap. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन गैप्स के बारे में। तो उसके नाम से ही पता लगता है कि जो गैप मार्केट में कॉमनली अकर होते हैं उन्हें कॉमन गैप कहा जाता है। इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है क्योंकि ये बिना किसी न्यूज़ और इवेंट के अकर होते हैं। आप मार्केट में देखते होंगे कि जो निफ्टी है वो कभी गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है बिना किसी इवेंट के या फिर किसी न्यूज़ के। तो इन गैप्स को कॉमन गैप बोला जाता है। अगर आपको मार्केट में 0.25% तक का कॉमन गैप अप या डाउन दिखे तो वो एक नॉर्मल बात होती है, ये अकर होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला एंड आफ्टर सम टाइम वो गैप दोबारा फिल हो गया। अब दूसरे गैप के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज ब्रेकअवे गैप। ये गैप्स ब्रेकआउट पॉइंट्स पे देखे जाते हैं फॉर बोथ द साइड्स अप एंड डाउन। ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइंस का हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या किसी चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट देखा जा सकता है। ये एज अ सिग्नल भी वर्क करता है फॉर द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक या इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में है लंबे टाइम तक एंड वहां पे आपको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है एंड नेक्स्ट डे वहां पे एक गैप अप ओपनिंग हो, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरह वर्क कर सकता है फॉर बिगनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। अब थर्ड टाइप का गैप है रनअवे गैप। इस गैप को कंटिन्यूएशन गैप भी कहा जाता है। ये गैप के अकर होने से हमें ये पता चलता है कि जो प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है वो अभी फर्दर कंटिन्यू रहेगा। ये गैप हमेशा किसी भी ऑनगोइंग ट्रेंड के मिड में ही बनता है।
और अगर उस ट्रेंड के साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट करे तो वो ट्रेंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे होंगे कि ओवरऑल मार्केट में अप ट्रेंड है एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वहां पे गैप अप ओपनिंग होती है एंड गैप अप ओपनिंग के बाद वही ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो इसे हम कंफर्मेशन सिग्नल ले सकते हैं। अगला गैप है एग्जॉशन गैप। इस गैप को आप ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। एग्जॉशन गैप ये शो करता है कि जो प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुका है एंड वहां से वो एक रिवर्सल ले सकता है। ये गैप आपको किसी कैटलिस्टिक पैटर्न के बाद मिल सकता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। एग्जॉशन गैप को और क्लियरली समझने के लिए आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मार्केट में एक डाउनफॉल आया एंड आफ्टर दैट डाउनफॉल मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग ली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद वहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज आता है एंड उस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करके मार्केट सीधा एक अप ट्रेंड लेता है। इन रिवर्सल्स की कंफर्मेशन के लिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं एलन क्लस्टर के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये गैप मार्केट में किसी फेक न्यूज या रूमर के बेसिस में बनता है। एलन क्लस्टर दो गैप्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ब्रेकअवे गैप एंड एग्जॉशन गैप। एंड ये जो गैप्स होते हैं एग्जॉशन एंड ब्रेक अवे, ये दोनों गैप्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इस गैप में बेसिकली ये होता है कि कोई ऑनगोइंग ट्रेंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जॉस्ट होकर कंसोलिडेट करने लग जाता है एंड उस कंसोलिडेशन टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता है एंड आफ्टर अ ब्रेकआउट एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप इमेज में देख सकते हैं कि पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, आफ्टर दैट डाउन ट्रेंड एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ गया ना। यहाँ पे जो गैप फॉर्म हुआ वो एग्जॉशन गैप था। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई एंड गैप अप ओपनिंग के बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहा। सो ये हमारा रहा एलन क्लस्टर की फॉर्मेशन। अब बात करते हैं गैप थ्योरी इन ट्रेडिंग। हम इन गैप थ्योरीज का ट्रेडिंग में क्या यूज कर सकते हैं, तो इसके साथ जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है वो है गैप एंड गो। ये स्ट्रैटेजी ज्यादातर ब्रेक अवे गैप या एग्जॉशन गैप में ही काम करती है। माना ये जाता है जैसे ही आप किसी गैप को आइडेंटिफाई करो आप डायरेक्टली उसमें ट्रेड में घुस जाओ। सेकंड है गैप फिल थ्योरी। ये माना जाता है कि मार्केट में जो भी गैप आते हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिल होते हैं। ये इस थ्योरी के बेसिस में भी कहा जाता है कि मार्केट इज एफिशिएंट बट लेकिन प्राइस गैप इनएफिशिएंट है, तो मार्केट इसको एक ना एक दिन करेक्ट करता है। एंड जो गैप फिलिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो ज्यादातर सिर्फ दो ही गैप्स में देखा जाता है, पहला कॉमन गैप एंड सेकेंडली एग्जॉशन गैप। And the third one is gaps act as support and resistance. जब भी कोई गैप वापस फिल हो जाता है तो वहां पे वो एज ए सपोर्ट एक्ट करता है एंड अगर वो फिल नहीं हो पाता तो वहां पे वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।